दोस्तों, जाने अनजाने में हम प्रकृति माँ को नजरअंदाज कर रहे हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब कुदरत के सब्र का बाण टूट जाता है और वो अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटनों पर ला देती है। प्रकृति के इस कहर में करोड़ों अरबों रुपयों के नुकसान के साथ लाखों लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे मदर नेचर का ऐसा गुस्सा जिससे इंसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन आप वीडियो देखने में खो जाएं उससे पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि पहाड़ों पर ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ही अनेक नदियों का निर्माण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बाढ़ तक आ सकती है। अब ग्लेशियर पिघलने का ये नजारा भी देख लीजिए, जिसमें नदी किनारे एक ही सीध में कई मीटर ऊंचे ग्लेशियर जमे हुए हैं। आपको बता दें कि नदी पर जमे इन ग्लेशियर्स की टोली को आइस शेल्फ नाम से जाना जाता है। और जब एक ग्लेशियर पिघलकर नीचे गिरना शुरू होता है तो उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ग्लेशियर का पूरा समूह पिघल जाता है और इस आइस शेल्फ के टूटने के साथ हर तरफ बर्फ का धुआं फैल जाता है, साथ ही कड़कता हुआ आवाज भी आता है। साथियों, अब इस फुटेज को देखिए जिसमें सभी डरे सहमे हुए लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल ये लोग गाड़ियों में सवार होकर ब्रिज पार कर रहे थे। तभी मदर नेचर को गुस्सा आ जाता है और वो नदी में बाढ़ ला देती है, जिससे दूर से तेजी से आते हुए पानी की ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देखते ही देखते ये पूरे ब्रिज को कवर कर लेता है और ब्रिज के ऊपर से होते हुए बहने लगता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पानी के साथ डूबकर बहे जाए उससे पहले लोग ब्रिज से दूर भाग गए थे, वरना आज कुदरत ने अपने अंदर ही संभाल लेती। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, जैसे सपनों की नगरी मुंबई समंदर किनारे बसी हुई है, ठीक वैसे ही दुनिया भर में कई शहर समंदर के किनारे बसे हुए हैं। और जब समंदर को गुस्सा आता है तो अपनी बड़ी बड़ी लहरों से पूरे शहर को नहला देता है। अब इस घटना को देख लीजिए जिसमें समंदर किनारे सड़क और घर बने हुए थे, लेकिन तभी पानी की तेज लहरें आने लगती है जो देखते देखते किनारा पार करके सड़कों पर उतर जाती है, जिससे लोगों में भगदड़ शुरू हो जाती है। अब आप ही सोचिए, जो लहर किनारे से करीब 100 मीटर तक दूर पहुंच रही हो उसमें फोर्स कितना होगा, इसलिए डर तो लाजमी है ना। अब लगे हाथ इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें समंदर किनारे बोट स्टेशन बना हुआ था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन किसे पता था कि पानी के ऊपर तैरने वाली बोट्स कुछ ही पलों में पानी के अंदर डूबने लगेंगी। दरअसल समंदर के इस इलाके में अचानक से ज्वार यानी टाइड आ जाती है, जो कि इन बोट्स को इतनी जोर से धक्का लगाती है कि सभी बोट्स यहाँ से वहां होने लगती है और कुछ बोट तो इस ज्वार के सामने पलट भी जाती है। आपको बता दें, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और तथा जल को नीचे गिराकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। वहीं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। दोस्तों, आपने मुंबई में मरीन ड्राइव के किनारे को तो जरूर देखा होगा, जहां सभी लोग बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर की लहर में इतनी शक्ति है कि वो कई मीटर ऊंची दीवार को भी लांघ सकती है। जैसे कि यहाँ देखिए किस तरह से एक लहर दीवार तक पहुंचकर उससे टकराते हुए ऊपर उछल रही है और दीवार लांघते हुए इस तरफ खड़ी गाड़ी को नहला देती है। वहीं इस क्लिप में लहर बाउंड्री से टकराकर कई मीटर ऊपर उठती है और फिर रेन शावर्स की तरह नीचे बरसती है। वाकई में ये वाला नजारा तो देखने में काफी रोमांचक है। साथियों, अगली फुटेज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे कि सरकार ने नदी किनारे इस इलाके को खाली कर दिया है। दरअसल ज्यादा बारिश की वजह से नदी ओवरफ्लो हो गई है और जैसे ही नदी का पानी बहते हुए इस जगह पर पहुंचता है तो लहर का बहाव इतना तेज होता है कि वो किनारे पर टकराते हुए कई मीटर ऊंची उछलती है और करीब 1 मंजिला ऊंची ये लहर तेजी से बाउंड्री लांघ कर शहर में घुस जाती है और पूरे इलाके को पानी पानी कर देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी डस्ट डेविल या धूल का शैतान देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए, जिसकी शुरुआत जमीन से होते हुए दूर आसमान तक जाकर खत्म हो रही है। आपको बता दे कि छोटे और वेल फॉर्म्ड बवंडर को डस्ट डेविल कहते हैं।
जो कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन में चलते हैं और इनकी रोटेशन इतनी प्रॉपर होती है जिसे देख आपको लगेगा कि एयर पाइप में से फ्लो हो रही है। आपको बता दें कि धूल के शैतान आमतौर पर हानिकारक नहीं होते, लेकिन कभी कभार इनकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि ये इंसानों और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। साथियों, बारिश में नहाना तो हम सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या हो जब इसी बारिश के छींटे हमारे शरीर पर कील की तरह चुभने लगे। जैसे कि आप चाइना के इस फुटेज में देख पाएंगे कि तेज आंधी के बाद बारिश और ओले इतनी जोर से गिर रहे हैं कि वो लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से लोग हाथ में जो चीज हो सके उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने चाइना में इतनी तेज बारिश, बाढ़ और आंधी चली है कि अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। लाखों लोगों ने अपना घर गंवाया है, लेकिन लोगों के घर तक पानी के अंदर डूब गए थे और कुछ लोगों ने तो इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा दी। दोस्तों, 26 जुलाई 2023 के दिन कुदरत ने टाइफून घटना के रूप में अपना कहर बरसाया था, जिसे टाइफून खानून नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले इस टाइफून में समंदर के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन की शुरुआत हुई थी और इस चक्रवात ने फिलीपींस, ताइवान, जापान, कोरिया, चाइना और रशिया जैसे देशों के किनारे वाले शहरों में भयंकर तबाही मचा दी थी। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि टाइफून खानून की वजह से बनी बड़ी लहर किनारे पर आकर कितने ऊंचाई तक उछल रही है और तबाही का मंजर गढ़ रही है। इस भयानक चक्रवात में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 115 लोगों को चोटें लगी, 16 लोग खो गए थे और कुल $100 मिलियन का नुकसान हुआ। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि ये साइक्लोन शांत हो गया, वरना ये इससे 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम था। साथियों, अब इस घटना को देख लीजिए जिसमें एक शांत तालाब को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो इतना अशांत होने लगता है कि पानी के बहाव की रफ्तार बढ़ने लगती है और पानी चारों तरफ से हर मुमकिन एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तालाब पर बने कच्चे पुल के नीचे इन एग्जिट पाइप्स में तेज दबाव के साथ घुसने लगता है और ये नजारा दिखने में काफी रोमांचक लगता है। लेकिन अगर इन जनाब की जगह मैं होता तो वीडियो बनाने इस ब्रिज पर ना जाता, क्योंकि ये कभी भी फिसल कर चकनाचूर हो सकता है। दोस्तों, अब इस मजेदार घटना को देखिए जिसमें जनाब मुक्के मारकर इस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देख प्रकृति को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से अपनी नदी में भयानक बाढ़ ला देती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग पानी से दूर भागने लगते हैं। लेकिन अलग ही अकाद में खड़े ये जनाब अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और पानी का स्वागत करने लगते हैं, मगर जैसे ही पानी की बड़ी ज्वार इनके पास आती है तो जनाब के पैर लड़खड़ा जाते हैं और ये तुरंत उसी पेड़ को पकड़ लेते हैं जिसे कुछ देर पहले चोटें पहुंचा रहे थे, जिसकी कुछ ही देर में ये भयानक बाढ़ पूरे इलाके में अपने साथ डुबो के ले जाती है और यहाँ प्रकृति ये दिखा देती है कि अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। साथियों, अब नॉर्थ इटली की इस फुटेज को देखिए जिसमें प्रकृति अपने कहर को तेज हवाओं के रूप में बहा रही है। जी हाँ, इटली के उत्तरी इलाके में हाल ही में भयानक आंधी तूफान ने दस्तक दी थी, जिसने मकानों की कच्ची छतों को तो ऐसे उड़ा दिया था और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनकी भी खिड़कियां टूटकर बिखर गई थी। इतना ही नहीं, इस तेज आंधी ने पूरे शरीर को धूल मिट्टी से ढक दिया, लोगों के घर के बाहर रखी छोटी मोटी चीजों को भी उड़ा दिया और पूरे इलाके की बिजली को भी ठप कर दिया। तो देखा आपने कैसे एक तूफान भी पूरे शहर को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, अगली फुटेज देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो साउथ अमेरिका के उरुग्वाय देश में पिछले महीने इतनी तेज हवाएं चली थी कि इन्होंने कई टन वजनी गाड़ियों तक को भी हिलाकर रख दिया। इस फुटेज में आप उरुग्वाय की इन्हीं तेज हवाओं को देख सकते हैं, जिसमें बह रही हवाओं की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतनी तेज है कि बाहर रखे सभी सामानों को हवा में उड़ाती जा रही है, जिससे सामान तेजी से लोगों के घरों से टकरा रहा है। वाकई में हम तो ये सोच रहे हैं कि इतनी तेज हवाओं के बीच अगर कोई इंसान सड़क पर खड़ा होता तो ये उसे भी धकेलते हुए कई किलोमीटर दूर फेंक देती। क्यों, सही कहा ना। साथियों, तेज हवाएं ही इतनी खतरनाक है तो सोचिए जरा, इतनी तेज हवाओं के साथ जब आसमान से बारिश गिरे जिसका पानी हवाओं के साथ बहने लगे तो क्या हो। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि डेनमार्क के इस घर के पिछले हिस्से में मौजूद पेड़ कैसे इन हवाओं और बारिश से जूझ रहे हैं
और खुद प्रकृति से जुड़े होने के बावजूद प्रकृति के ही कहर से जूझ रहे हैं। सच में ऐसी घटना में मेरे सामने हो तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाएं। खैर, क्या आपने ऐसे मौसम को करीब से देखा है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इटली के स्ट्रोम्बोली आइलैंड पर एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है, जो कई बार अचानक से बड़ा विस्फोट कर देता है। लेकिन फिर भी आइलैंड टूरिस्ट के लिए काफी आकर्षक जगह बनी हुई है और हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी, कई बार टूरिस्ट के सामने ये ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है और इटली का प्रशासन तेजी से लोगों को यहाँ से बाहर निकालता है। और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ऐसा दृश्य देख रहे हैं जिसमें वॉल्केनो ब्लास्ट से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई है। आखिर में कुदरत के इस खौफनाक मंजर को देख लीजिए, जिसमें तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिस वजह से चारों तरफ धुंधला मौसम छाया हुआ है। कुदरत के इस गुस्से के सामने उसे नजरअंदाज करने वाले लोग बेबस हो गए हैं और सबने खुद को अपने घर दुकान के अंदर बंद कर लिया है, क्योंकि ऐसे माहौल में 1 किलोमीटर सफर करना भी नामुमकिन है। क्यों, सही कहा ना? तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में 666 जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन वीडियो को आखिर तक देख रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 23,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।